लोग दर्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये असल की पेन किलर है। अगर आप लोगों को कमर का दर्द हो, दांत का दर्द हो, सर का दर्द हो, या फिर आप लोगों को हाथ पर दर्द है, या फिर आप लोगों को कमर का दर्द हो, या फिर आप लोगों को टखने में दर्द हो, या फिर आप लोगों को जॉइंट्स का दर्द हो, या फिर आप लोगों को मसल का दर्द हो, अगर आप लोगों को बॉडी में, आप लोग देख सकते हैं वरीन 50 mg और किफ्लाम 50 mg, इन दोनों का फार्मूला बिल्कुल सेम है और एक बीमारी के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इन दोनों में बहुत फर्क है। डाइक्लोफेनेक सोडियम आप लोग ब्लड प्रेशर मरीज के लिए नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो भी ब्लड प्रेशर का मरीज हो वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप लोग ब्लड प्रेशर का मरीज हो तो आप लोग डाइक्लोफेनेक पोटाशियम ले सकते हैं, लेकिन डाइक्लोफेनेक सोडियम आप लोग नहीं ले सकते। और दूसरा फर्क इसमें ये है कि डाइक्लोफेनेक पोटाशियम डाइक्लोफेनेक सोडियम से थोड़ा सा तेज है। डाइक्लोफेनेक पोटाशियम डाइक्लोफेनेक सोडियम से थोड़ा सा तेज है। तो अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज हम रिव्यू करेंगे डाइक्लोफेनेक सोडियम एंड डाइक्लोफेनेक पोटाशियम। डाइक्लोफेनेक सोडियम एंड पोटाशियम ये दोनों पेन किलर हैं, यानी हम इसको दर्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को जॉइंट्स का मसला हो, या फिर आप लोगों का मसल का मसला हो, या फिर आप लोगों को दांतों पर दर्द हो, तो इसके लिए भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप लोगों को सर का दर्द हो, या फिर आप लोगों को ईयर का दर्द हो, आप लोगों को बॉडी में किसी भी तरह आप लोगों को दर्द हो, तो उसके लिए आप लोग डाइक्लोफेनेक सोडियम या पोटाशियम आप लोग इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज हम रिव्यू करेंगे कि इस दोनों में फ़र्क है क्या, ये डाइक्लोफेनेक पोटाशियम किसकी, यानी इसका क्या मतलब है, और डाइक्लोफेनेक सोडियम, इस दोनों में फ़र्क क्या है। लेकिन आप लोग तो जानते होंगे कि डाइक्लोफेनेक सोडियम एंड पोटाशियम ये दोनों हम दर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में जानना है तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, लास्ट तक देखिए, वीडियो बिल्कुल स्किप मत करें। आप लोगों को तो पता है जब भी मैं वीडियो करता हूं तो मेडिसिन के हवाले से करता हूं, तो आज भी हम रिव्यू करेंगे डाइक्लोफेनेक सोडियम एंड पोटाशियम। यानी आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर वरीन टेबलेट है और किफ्लाम, ये दोनों, किफ्लाम का फार्मूला है डाइक्लोफेनेक पोटाशियम एंड वरीन का फार्मूला है डाइक्लोफेनेक सोडियम। इन दोनों में, ये दोनों सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं, एक बीमारी के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है क्या। अगर आप लोगों को इसके बारे में जानना है तो वीडियो को आखिर तक देखिए। सो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, अगर हम इसकी सबसे पहले, अगर हम इसकी, आप लोग देख सकते हैं ये वरीन एंड किफ्लाम 50 mg और वरीन 50 mg, ये दोनों डाइक्लोफेनेक सोडियम, वरीन तो डाइक्लोफेनेक सोडियम है एंड किफ्लाम डाइक्लोफेनेक पोटाशियम है, ये आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके यूजेस के हवाले से बात करें कि हम इसको कौन सी बीमारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बाद में हम फर्क की बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम इसके यूजेस के हवाले से बात करें तो आइए जान लेते हैं। ये आप लोग, मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों को दर्द हो, बॉडी में किसी भी तरह आप लोगों को दर्द हो रहा है, तो इसके लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों को बॉडी में किसी भी तरह आप लोगों को दर्द हो रहा है, जैसे कि आप लोगों को मसल का दर्द हो, जॉइंट्स का दर्द हो, या फिर आप लोगों को टखनों में दर्द हो, या फिर आप लोगों को हाथ पे दर्द हो रहा है, या फिर आप लोगों को दांतों में दर्द हो, या फिर आप लोगों को सर का दर्द हो, या फिर आप लोगों को बदन में किसी भी, या कमर का दर्द हो, आप लोगों को किसी भी तरह आप लोगों को दर्द हो रहा है, तो इसके लिए डाइक्लोफेनेक सोडियम एंड पोटाशियम इस्तेमाल की जाती है। वरीन एंड किफ्लाम आप लोग इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आइए इसकी फ़र्क जान लेते हैं। लेकिन इसके पहले अगर हम इसकी साइड इफेक्ट के हवाले से बात करें तो आप लोगों को वोमिटिंग हो सकती है, नाजिया हो सकती है, चक्कर हो सकता है, और आप लोगों को स्टमक अपसेट भी हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग ओवरडोज लेंगे तो आप लोगों को कुछ भी साइड इफेक्ट हो सकता है। तो आप लोग कुछ भी, यानी आप लोग जो भी इस्तेमाल करते हो मेडिसिन, तो आप लोग को सबसे पहले डॉक्टर से पूछना ज़रूर होगा, क्योंकि आप लोगों को कुछ भी हो सकता है। और अगर हम इसकी तरीका इस्तेमाल के हवाले से बात करें तो आप लोगों को बीडी भी इस्तेमाल कर सकते हैं 50 mg, और आप लोग TDS भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और OD भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा और 3 मरतबा आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस्तेमाल करने से पहले आप लोग
डॉक्टर से ज़रूर पूछना होगा। अगर आप लोग डॉक्टर जो भी लिख दे, TDS या BD या OD, आप लोग जो भी लिख दे तो आप उसके मुताबिक के मशवरे यानी उसके मशवरे के मुताबिक आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसकी काउंटर इंडिकेशन के हवाले से बात करें तो अगर आप लोग यानी फीमेल्स जो प्रेग्नेंट हैं वो बिल्कुल इस्तेमाल मत करें, कतई इसको इस्तेमाल करें। अगर आप लोगों को किडनी पेशेंट हो या फिर लिवर का पेशेंट हो या फिर आप लोगों को BP का मसला हो, BP ब्लड प्रेशर का आप लोग मरीज़ है तो आप बिल्कुल कतई इस्तेमाल मत करें। और आप लोगों को शुगर का मरीज़ हो तो वो भी बिल्कुल इस्तेमाल मत करें। तो आप लोग फीमेल जो प्रेग्नेंट है वो लीवर, किडनी और इसके साथ आप लोगों को ब्लड प्रेशर एंड शुगर मरीज़ बिल्कुल कतई इसको इस्तेमाल मत करें। अगर हम इसकी यानी डिफरेंस के हवाले से बात करें इन दोनों में फ़र्क क्या है तो आइए जान लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर डाइक्लोफेनेक सोडियम एंड डाइक्लोफेनेक पोटाशियम के फ्लाम 50 mg और वरिन 50 mg आप लोग देख सकते हैं। इन दोनों का फार्मूला बिल्कुल सेम है। दोनों एक बीमारी के लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं यानी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इन दोनों में बहुत फ़र्क है। आप लोग देख सकते हैं इन एक का फार्मूला है डाइक्लोफेनेक सोडियम और दूसरी का फार्मूला है डाइक्लोफेनेक पोटाशियम। तो इससे आप लोग गौर करें, इन दोनों में फ़र्क तो है लेकिन एक बीमारी के लिए इस्तेमाल की जाती है वो भी तो हर किसी को पता है, लेकिन इसमें बहुत फ़र्क है। तो आप लोग डाइक्लोफेनेक सोडियम वो मरीज़ सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको ब्लड प्रेशर का मसला ना हो, यानी जिन पेशेंट को ब्लड प्रेशर का मसला है तो डाइक्लोफेनेक सोडियम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जिन पेशेंट को डाइक्लोफेन यानी ब्लड प्रेशर का मसला ना हो वो डाइक्लोफेनेक सोडियम इस्तेमाल कर सकते हैं। सोडियम तो आप लोग जानते हैं ये असल की नमक है यानी साल्ट है, तो ब्लड प्रेशर मरीजों के लिए साल्ट तो कतई मना है। तो आप लोग ब्लड प्रेशर मरीज़ के लिए डाइक्लोफेनेक सोडियम इसको नहीं दे सकते। तो आप लोग ब्लड प्रेशर मरीज़ के लिए सिर्फ डाइक्लोफेनेक पोटाशियम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको दे सकते हैं, डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा जो भी ब्लड प्रेशर का मरीज़ है वो डॉक्टर जो है ना वो इसको सिर्फ डाइक्लोफेनेक पोटाशियम, जैसा कि आप लोग जानते हैं शाहीन फार्मा की डिक्पी और नवाटिस कंपनी का केप्लाम, ये डाइक्लोफेनेक पोटाशियम है। और इसके साथ आप लोग जो ब्लड प्रेशर का मसला जिन पेशेंट को ना हो तो उसके डॉक्टर जो भी रिकमेंड करता है, डाइक्लोफेनेक सोडियम हो या फिर पेनकिलर पैरोक्सिकेम हो, जो भी हो तो उसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। लेकिन इसमें एक मसला यानी एक फ़र्क तो ये है, लेकिन इसमें दूसरा फ़र्क ये है कि डाइक्लोफेनेक पोटाशियम डाइक्लोफेनेक सोडियम से थोड़ा सा तेज़ है, यानी ये डाइक्लोफेनेक सोडियम से थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ है, यानी ये इसमें थोड़ा सा तेज़ है डाइक्लोफेनेक सोडियम से। डाइक्लोफेनेक पोटाशियम डाइक्लोफेनेक सोडियम से तेज़ है, यानी इससे ये बहुत जल्दी काम करता है, वजूद में बहुत जल्दी होता है। यानी डाइक्लोफेनेक पोटाशियम डाइक्लोफेनेक सोडियम से थोड़ा सा तेज़ है। तो इन दोनों में ये दो फ़र्क हैं। तो आप लोग ने जो भी पूछ ले या फिर आप लोग ने जो भी पूछता है कि डाइक्लोफेनेक सोडियम और पोटाशियम में फ़र्क क्या है तो आप लोग इसको बता सकते हैं कि डाइक्लोफेनेक सोडियम हम सिर्फ ब्लड प्रेशर मरीज़ों के नहीं दे सकते, यानी जो ब्लड प्रेशर का मरीज़ नहीं है तो हम उन लोगों को सिर्फ डाइक्लोफेनेक सोडियम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो भी यानी ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो तो हम सिर्फ डाइक्लोफेनेक पोटाशियम उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी इसको दे सकते हैं या डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो इन दोनों में ये दो फ़र्क है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें, लेकिन एक बार फिर मैं आप लोगों को दोहरा रहा हूँ कि आप लोग डाइक्लोफेनेक सोडियम एंड पोटाशियम ये दोनों सिर्फ दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि आप लोगों को कमर का दर्द हो या फिर आप लोगों को दांत का दर्द हो या फिर आप लोगों को सर का दर्द हो, मसल का दर्द हो या फिर आप लोगों को जॉइंट्स का दर्द हो या फिर आप लोगों को टखनों में दर्द हो या फिर आप लोगों को हाथ में दर्द हो रहा है, तो इसके लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। असल की पेन किलर है, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग डाइक्लोफेनेक सोडियम ब्लड प्रेशर मरीज़ को नहीं दे सकते। आप लोग जहन में ये बात ज़रूर याद रखिए। और डाइक्लोफेनेक पोटाशियम हम सिर्फ ब्लड प्रेशर मरीजों के लिए दे सकते हैं। और इसमें दूसरा फ़र्क ये है कि डाइक्लोफेनेक पोटाशियम डाइक्लोफेनेक सोडियम से थोड़ा सा तेज़ है। अगर हम इसकी प्राइस के हवाले से बात करें तो आप लोगों के फ्लेम जो है ना ये नवाटिस फार्मा की है, इसमें 20 टेबलेट होते हैं
और इसकी प्राइस के हवाले से अगर हम बात करें तो इसकी प्राइस है 229 रुपए। एक पलटे का प्राइस है 115 रुपए। तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हर मेडिकल स्टोर से बासानी आप लोगों को मिल सकता है। और वरीन की प्राइस के हवाले से अगर हम बात करें तो एक पलटे का प्राइस है, यानी 10 गोलियों का प्राइस है 67 रुपए। यानी इसमें आप लोगों को 10 पलटे मिलता है और इसमें 100 टेबलेट होते हैं पूरे डब्बे में। और ये एशियन कॉन्टिनेंटल फार्मा की है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत स्टैंडर्ड कंपनी है। तो आप लोग बीडी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक गोली सुबह और एक शाम को खाने के बाद आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। और हाँ, एक बात आप लोग ज़रूर याद रखें, यानी जो फीमेल्स प्रेग्नेंट है, मैं आप लोगों को एक एडवाइस देता हूँ एक बार फिर कि आप लोग खुद से डॉक्टर ना बने, आप लोग खुद से टेबलेट ना लें कि आप लोगों को आने वाली बीवी पर और आप पर असर हो सकता है। तो आप लोग जो भी ये टेबलेट इस्तेमाल करते हो तो आप लोग गायनेकोलॉजिस्ट या अच्छी यानी डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें ताकि आप लोगों को बाद में कोई परेशानी ना हो। लेकिन सिर्फ फीमेल्स को मैं बात नहीं बता रहा, सब लोगों को, यानी जो भी पेशेंट हो, अगर वो ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो या फिर हार्ट का मरीज़ हो या फिर आप लोगों को लीवर का मसला हो या शुगर का मरीज़ है, जो भी मरीज़ हो आप लोग खुद से टेबलेट ना लें। हम आप लोगों को सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आप लोग एक बात जहन में ज़रूर याद रखिए कि हम आप लोगों को सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं। ये टेबलेट उस टाइम पर आप लोग ले सकते हैं, उस टाइम पर ये इसी के लिए इस्तेमाल की जाती है, हम सिर्फ लोगों को ये इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आप लोग जो भी टेबलेट इस्तेमाल करते हो तो आप लोग डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें ताकि आप लोगों को बाद में कोई परेशानी ना हो। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। आप लोग जहाँ भी रहे खुश रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।